अभी हम देखेंगे कि हमने गिटहब पर अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है। और उसमें हमने उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है हमारे लैपटॉप के साथ। ठीक है। जो हमारी यहाँ लैपटॉप में गिट है। ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमने गिटहब पे कोड कैसे पुश करना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऐसे करेंगे कि हम अपना अकाउंट बना लेंगे गिटहब पे। ठीक है। github.com पर अपना अकाउंट बना लेंगे। ठीक है। तो उसमें ये है कि हमने सिंपल गूगल पे चले जाना है। यहाँ पे github.com लिखेंगे। ठीक है। github.com लिखेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो हमने इसको साइन अप कर लेना है। ठीक है। साइन अप फॉर गिटहब। ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको जहाँ से चाहिए आपने जहाँ से दिल करता है वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल यहाँ हमने ईमेल देनी है। लाइक मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है। हाइपर नेक्सिस IT@gmail.com। ठीक है। यहाँ पर हमने जीमेल देनी है, यहाँ पे हमने पासवर्ड देना है। ठीक है। जो भी हमारा पासवर्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना यूज़र नेम देना है। ठीक है। ठीक है। तो मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो लास्ट पे हमने यहाँ पे ठीक है, हमारा जो पासवर्ड है वो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल करेक्टर्स पर होना चाहिए। ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है एटलीस्ट 15 करेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है। और एटलीस्ट 8 करेक्टर इंक्लूडिंग ए नंबर एंड ए लोअर केस लेटर। ठीक है। नंबर भी इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है। हाइपर नेक्सस हमने इसका नेम रख लिया है। ठीक है। सिंपल। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर ये वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद हमने विजुअल पज़ल आ गया, हमने इसको सॉल्व करना है। लाइक ये देखें। ठीक है। तो अभी हम इसको इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद हमारे पास एक जीमेल पे कोड जाएगा। हमने वो कोड यहाँ पे एंटर कर देना है। सिंपल। लाइक हम जाते हैं जीमेल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये जीमेल ओपन होगा तो वहाँ पर हमें शो हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास कोड आ गया है। हम इसको कॉपी करते हैं और ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। सिंपल। हमने पेस्ट किया और वो हमें उसने रीडायरेक्ट कर दिया। योर अकाउंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, कि हमारा अकाउंट बन चुका है, प्लीज़ साइन इन टू कंटिन्यू। हम यहाँ पर अपना यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड देंगे। यहाँ पर हम यूज़र नेम की जगह अपनी जीमेल भी दे सकते हैं। ठीक है। वही मेल जो हमने बनाई है। यहाँ से सिंपल हम साइन इन कर लेंगे। अच्छा, ये हमने साइन इन कर लिया। इसमें इसका थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमें हमारी रिपोजिटरीज शो होंगी जो हमने रिपोजिटरीज बनाई होनी है। ठीक है। यहाँ पे हमें हमारी प्रोफाइल शो होगी। यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स आ गए और योर प्रोफाइल, यहाँ से हमारी प्रोफाइल शो हो जाएगी हमें। ठीक है। हमारी प्रोफाइल पर हम अगर जाते हैं तो यहाँ पर प्रोफाइल हम यहाँ पर इमेज भी लगा सकते हैं। ये हमारे वर्किंग होगी ओवर डे, पूरे मतलब पूरा ईयर में। ठीक है। फुल ईयर में हमने इस पे कितने दिन काम किया। जिस दिन हम काम करेंगे, वर्किंग करेंगे, तो वो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। और जिस दिन हम वर्क नहीं करेंगे तो वो इस तरह से वाइट ही होगा। ठीक है। और नीचे हमारे यहाँ पर रिपोजिटरीज आ जाएंगी। ठीक है।
हम अगर रखना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर में रिपोजिटरीज प्रोजेक्ट्स जो हमने बनाए होते हैं वो पैकेजेस और स्टार्स यहाँ पर शो हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर हम वापस चले जाते हैं, ठीक है। और अगर हमने रिपोजिटरी बनानी है, हम रिपोजिटरी लाइक हमारा एक होता है कि फ़ोल्डर जिसमें हमने कोड रखना होता है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ से क्रिएट रिपोजिटरी करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ जाकर यहाँ से भी कर सकते हैं। हम क्लिक करेंगे न्यू रिपोजिटरी, यहाँ पर रिपोजिटरी पे क्लिक करके हम रिपोजिटरी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक करके सिंपल मैथड हाइपरनेक्सिस, मैं हाइपरनेक्सिस के नेम से ही एक रिपोजिटरी बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। लाइक हम इसी के नेम से बना रहे हैं तो हम लिख सकते हैं लाइक के ऑन ठीक है। और हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ताकि हमारा कोड सबको देख सके, ठीक है। अगर तो हम इसको प्राइवेट कर देंगे तो कोई भी हमारी रिपोजिटरी को देख नहीं पाएगा, ठीक है। और ये एक रीडमी फ़ाइल होती है जो हम इसमें अटैच करते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपने कोड के रेलिवेंट कुछ लिखते हैं, ठीक है। और चेक करने के बाद हम क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देते हैं, सिंपल। जब हम क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद हमें इस तरह से कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा। हमने जो रिपोजिटरी बनाई होगी हम उसमें चले जाएंगे, ठीक है। लाइक हम अभी वापस जाके देख लेते हैं। हम अगर डैशबोर्ड पे आते हैं तो ये यहाँ पे हमारी रिपोजिटरी बन चुकी है, ठीक है। तो अगर हम यहीं पे क्लिक करें इसके ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास ये रिपोजिटरी ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमारी रिपोजिटरी का नेम, ठीक है, और ये वो रीडमी फ़ाइल है जो हमने ऐड की थी, ठीक है। और इस रीडमी फ़ाइल में हम यहाँ से क्लिक करके कुछ भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ राइट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके बाद हमने हमारी गिटहब का अकाउंट बन गया। अब हमने गिट को कॉन्फ़िगर करना है हमारे लैपटॉप के साथ, क्योंकि ये तो एक प्लेटफॉर्म है ना, एक वेबसाइट है। तो अब इसमें हमने कोड पुश करने के लिए, कोड रखने के लिए इसमें हमें ज़रूरत है गिट सॉफ्टवेयर की, जो कि हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो उसकी गिट नेम डाउनलोड, ठीक है। ये गिट स्कीम डाउनलोड लिखेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट आ गई है गिट को डाउनलोड करने के लिए। सिंपल यहाँ पर जाएंगे। अगर तो आपका मैक है तो आप मैक इंस्टॉल कर लें, अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ से विंडोज़ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, और क्लिक हेयर टू डाउनलोड, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ये देखें, ठीक है। ये 66.3 MB का है, तो ये हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। अच्छा जी, तो जब तक ये इंस्टॉल होता है हम अपनी गिटहब को थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें डिफरेंट है। आप जैसे कि मैंने बताया था कि हमने अगर अच्छा, यहाँ पर हमारे रिपोजिटरीज़ वगैरह हैं, ठीक है, बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि अगर हमने किसी रिपोजिटरी को डिलीट करना है तो उसका भी मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। हम सेटिंग्स में जाएंगे, सिंपल डिलीट करने का प्रोसेस है किसी भी रिपोजिटरी को। लाइक हमसे इजाफी बन गई है या फिर अचानक हमसे बन गई है, ठीक है। जब हम डेवलपिंग फ़ेज़ में हैं, सीखने के फ़ेज़ में, तो हमसे बन सकती है, ठीक है। हम सिंपल नीचे जाएंगे, ठीक है, ये देखें, ये डेंजर जोन में डिलीट दिस रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे। आई वांट टू डिलीट दिस रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, इसको पढ़ लेंगे, आई हैव अंडरस्टैंड। और फिर हमने यहाँ पे इस चेक यहाँ पर इनपुट में, ठीक है,
इस रिपोजिटरी को कॉपी करके यहाँ से जितना मैंने किया इस इतना ही डबल कोट्स के अंदर अंदर जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हम डिलीट रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो वो रिपोजिटरी डिलीट हो जाएगी, ठीक है, सिंपल। अच्छा जी, चलें, तो अभी हम देखते हैं हमारा वो पैक इंस्टॉल हो गया होगा, ठीक है। तो हमने सिंपल इसको यहाँ से भी रन कर सकते हैं, हम फाइल में जाके फाइल को ओपन करके उसके ऊपर डबल क्लिक करके भी रन कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, यस, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिकॉज मैंने अभी अभी इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने लगा हूँ। वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू दैट फोल्डर एनीवे, ओके, ठीक है। अगर तो आप डेस्कटॉप पे आइकन लाना चाह रहे हैं तो इसको क्लिक कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, गेट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, मैं ओवरराइड करना चाह रहा हूँ मेन को, ठीक है, नेक्स्ट, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इंस्टॉलिंग हो रही है, तकरीबन जितना अच्छा आपका लैपटॉप होगा उतनी जल्दी से ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। सिंपल हम ये इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम फिनिश करते हैं और ये इस तरह से ओपन होगा, इसको कट कर दिया। अब इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं, इसको भी कट कर देते हैं, जीमेल की भी ज़रूरत नहीं, कट कर दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पर जाते हैं, गेट लिखते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि हमने अपना गिट बैश को ओपन कर लेना है, गिट बैश, ठीक है, ये लिखा है, ये देखिए सामने आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमने ना यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड्स रन करनी है, ठीक है। हमने गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल, ठीक है, आगे यूज़र डॉट नेम, ठीक है, और यहाँ डबल कोट्स में आपने वो नेम लिखना है जो आपका है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पे लिखना है गेट, वही कमांड, ठीक है, यूज़ कर लेनी है, लेकिन सिंपल हम यहाँ पर आते हैं, इसमें चेंजेस जो करने हैं वो ये है कि यहाँ नेम ख़त्म करके ईमेल कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे वो ईमेल दे देनी है, ठीक है, जिसके साथ आपने अकाउंट बनाया है, ठीक है, लाइक IT@gmail.com, ठीक है, इसको दे देना है, ठीक है ना। तो ये कॉन्फ़िगर हो जाता है फिर इसके बाद, ठीक है। फिर आपने इसको क्लोज भी कर सकते हैं, देन नेक्स्ट। अब हमने हमारी जो रिपोजिटरी है जो हम, ठीक है, उसको हमने क्लोन करना है, ठीक है। सिंपल हम अपनी उस रिपोजिटरी में आएंगे, जैसे कि हमने ओपन कर लिया, डैशबोर्ड ओपन होते ही हम रिपोजिटरी के अंदर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से हम कोड पे क्लिक करेंगे और हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से HTTPS पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये वाला जो लिंक है हमारी रिपोजिटरी का, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमने चले जाना है हमारे उस फोल्डर में या फिर उस ड्राइव में जहाँ पर हम इसको क्लोन करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं लाइक, यहाँ पे चले जाना पाथ में, यहाँ ऊपर, यहाँ पर आके हमने CMD लिख लेना है, ठीक है, क्लिक करके CMD लिख लेंगे तो हमारा टर्मिनल इसमें ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमने कमांड रन करनी है गिट क्लोन की, ठीक है, गिट क्लोन, और हमने यहाँ पर उस पाथ को, उस लिंक को पेस्ट कर देना है जो हमने अभी कॉपी किया था हमारी रिपोजिटरी से। उसके बाद हम सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्लोनिंग स्टार्ट हो जाएगी, लाइक क्लोनिंग इनटू हाइपरनेक्सिस। अच्छा, अब हमारे पास ये यहाँ पर ना एक फ़ोल्डर आ जाएगा जो हमारी रिपोजिटरी बनी थी जिस नेम से, ठीक है, ये देखें, और इसमें हमारे पास ये डॉट गिट की एक
फ़ोल्डर होगा डॉट गिट का और एक रीडमी फ़ाइल होगी। अच्छा, अब हम इसको ओपन विद कोड कर लेते हैं। ओपन विद कोड, ठीक है। अब लाइक मैं यहाँ पे एक पाइथन की फ़ाइल बना लेता हूँ। कोई भी फ़ाइल बनानी है, लाइक आपने HTML की बनानी है तो आप उसकी बना सकते हैं। index.html की बनानी है वो बना लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो कोड कर लेते हैं, ठीक है। Git, ठीक है। लाइक यहाँ पे अभी हम गिट एंड गिट हब लिख लेते हैं, ठीक है। रिपोजिटरी है जिसको हमने क्लोन किया था, हम यहाँ आए इधर, उसमें ना एक हमने HTML की फ़ाइल बना ली है और उसमें ना ये कुछ कोड लिख लिया है, ठीक है। कोड लिखने के बाद अब हमने ना इसको पुश करना है, ठीक है। तो पुश करने के लिए हमारे पास जो कमांड्स होती हैं ना, लाइक जैसे कि मैं अभी यहाँ पर ना दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, गेट हब लिख देता हूँ, ठीक है। तो पुश करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है गेट स्टेटस। पहले हम स्टेटस को यूज़ करते हैं स्टेटस चेक करने के लिए, ठीक है। तो उसने कह दिया कि ये मॉडिफाइड है, ठीक है, 1, ठीक है। यहाँ पर शो कर दिया कि जो कौन सी जो आपकी ने फाइल में मॉडिफिकेशन की है, ठीक है। उसके बाद गिट ऐड डॉट, ठीक है। ये जो डॉट होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें बताता है सारी फाइल जो होती है ना उन सब को ऐड कर देता है, ठीक है। हम इसकी जगह अगर किसी फाइल का नेम लिखेंगे तो वो उस फाइल में जो चेंजेस हुए हैं या फिर वो फाइल न्यू बनी है तो उसको सिर्फ ऐड करेगा। अगर डॉट लिखेंगे तो जितनी फाइल्स होंगी ना हमारे फोल्डर में, ठीक है, तो जितने भी चेंजेस हुए होंगे तो वो उन सब चेंजेस को ऐड कर देगा, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद अब देखें हम दोबारा गेट स्टेटस करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब ये देखें ये ग्रीन हो गई है, ठीक है, वही फाइल, ठीक है। उसके बाद हमने गेट कमिट -m की कमांड को यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना हम कमेंट पास करेंगे, ठीक है। जो भी हमने कमेंट पास करना होता है ना किसी चीज़ के लिए हम वो पास करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी दे सकते हैं इसमें कमेंट में, ठीक है। लाइक हम एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। अब उसने चेंज कर दिया इसको, ठीक है। अब हमारे पास एक कमांड होती है गेट पुश ओरिजिन मेन की, ठीक है। मेन इसमें ना हमारी ब्रांच का नेम है, ठीक है। आप ब्रांच का नेम अगर बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच का नेम होता है मेन, आप उसके अलावा कुछ भी ब्रांच का नेम रख सकते हैं, ठीक है। जो आपके माइंड में आता है आप कुछ भी उसका नेम रख सकते हो, ठीक है। तो हम सिंपल इसको ना प्रेस कर देते हैं, एंटर करेंगे तो प्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, अब ना ये हमारा जो कोड है ना वो पुश हो जाएगा हमारी रिपॉजिटरी पे, ठीक है। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, हमने हमारी रिपॉजिटरी पे जाना है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और हम देखेंगे कि अगर तो मेरा तो जी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पहले हो चुकी हुई है थी, ठीक है, तो लैपटॉप के साथ। तो अगर आप लोग इस तरह से पुश करते हो तो किसी भी स्टेज पे लाइक पुश के दौरान आपके पास कुछ भी इस तरह से ना एक पॉपअप शो हो, ठीक है, तो जो कि कनेक्ट करने का होगा ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। तो आपने साइन इन विद योर ब्राउज़र करके ना, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज होगी, ठीक है, लाइक इस तरह से तो ऑथोराइज कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट एक स्टेज पे ना दोबारा पॉपअप आएगा जहाँ पे आपने अपना पासवर्ड डिफाइन करना है एक इनपुट फील्ड में, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपना पासवर्ड डिफाइन करके बता के एंटर प्रेस करेंगे तो वो ना आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी रिपॉजिटरी पे जाके हम देख लेते हैं कि जो हमारा कोड है वो पुश हुआ है कि नहीं। अब ये देखें हमारा ना कोड यहाँ पे पुश हो चुका है। हम रिफ़्रेश करके दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। हम इसके इंडेक्स वाली फ़ाइल के अंदर चले जाते हैं क्योंकि हमने इंडेक्स की फ़ाइल बनाई थी ना। अब ये देखें यहाँ पे गिट एंड गिटहब लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपल इतना सा प्रोसेस है, जब भी हमने चेंजेस करेंगे कुछ तो हमारा कोड को पुश कर देंगे, ठीक है। लाइक हम अब दोबारा चेंजेस करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज गिटहब, ठीक है। तो अब ये देखें इसमें दोबारा यहाँ पे एम लिखा आ रहा है और इट मीन्स के हमारी जो रिपॉजिटरी है, मतलब लाइक हमारा जो फोल्डर है उसमें हमने दोबारा चेंजेस किए हैं, लाइक मॉडिफिकेशन की है, ठीक है।
तो जब भी हम चेंजेस वगैरह इधर करते हैं तो हमने उसको पुश करना होता है, ठीक है। तो ठीक है, अब इतने से ना हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम बेसिकली हमने क्लोन कैसे करना है, रिपोजिटरी कैसे बनानी है, ठीक है, और अकाउंट मतलब किस तरह से क्रिएट करना है, और सारा ना हमने उसको लिंक कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, और बेसिक कमांड्स हमारी कौन कौन